हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू टारगेट इन आवर करियर एंड हाउ टू डिसाइड आवर करियर, व्हाट वी वांट टू बिकम। सबसे पहले ये तो आपको क्लियर करना है कि आप अपने करियर में आगे चल के बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स के माइंड में एक ये क्वेश्चन होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या फिर उनके पेरेंट्स का ही एक ड्रीम होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, सीए बनेगा। तो सबका रास्ता इस सब करियर के इस सब टॉप पोजीशंस में जाने का रास्ता जो होता है वो हमारी किससे होकर जाता है? स्टडी से। यानी कि हम लोगों को अपनी पढ़ाई को करना होगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें पढ़ाई करनी होगी, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें पढ़ाई करनी होगी, अगर हमें आईएएस पीसीएस बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, हमें सीए बनना है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमें अपनी पढ़ाई को बहुत मेहनत से करना पड़ेगा, बहुत मन लगाकर, बहुत दिल लगाकर हमें स्टडी करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा स्टडी के लिए। तब जाकर हम आगे चल के किसी टॉप पोजीशन में बहुत अच्छे टॉप के करियर को पा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के माइंड से हमेशा कंफ्यूजन होता है कि स्टार्टिंग में कि मुझे क्या बनना है, क्या मैं बनूंगा, या फिर ये कैसे बनते हैं, आईपीएस कैसे बनते हैं, आईएएस कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं। तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि सबका रास्ता एक ही है, पढ़ाई, स्टडी। आपको स्कूल में एडमिशन लेना होगा, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, आपको कंटिन्यू तब तक स्टडी करनी होगी जब तक आप अपने करियर को, अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। इस बात को हमेशा रिमेम्बर रखिए। अगर आपको अपने करियर बनाना है, आपके फैमिली का करियर बनाना है, अपनी वैल्यू को अपने सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में बढ़ाना है, या अपने आप को प्रूव करना है, तो सबसे जरूरी है कि हमें पढ़ाई करना है, हमें अच्छी एजुकेशन, हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। जब तक हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तब तक हमारे पास तर्क करने की पावर नहीं होगी। किसी भी कॉज के पीछे के लॉजिक को हम नहीं जान पाएंगे जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन नहीं होगी। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। यानी आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको किसी बड़ी मशीनरीज में इंटरेस्ट है, ब्रिजेस में, हाईवेज में, या बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट है, तो आप इंजीनियर बनेंगे। आप अपने एम को इंजीनियर डिसाइड करिए। या फिर आपको इंटरेस्ट है कि आपको बहुत सारी डिसीजेज, बीमारियां जो होती हैं उनका इलाज करना है, तो आपके पास रास्ता डॉक्टर बनने का है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मुझे बहुत पावरफुल अपने आप को प्रूव करना है, मैं भी सोसाइटी में रहकर मैं भी अपनी कंट्री के लिए या अपनी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर आप आईएएस पीसीएस बनिए, आप जज बनिए, मजिस्ट्रेट बनिए, आप आर्मी पर्सन बनिए, आप एयरफोर्स ज्वाइन करिए। अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास डिफेंस है, डिफेंस में जाइए, थ्रू इंडिया जाइए, थ्रू नेवी जाइए, थ्रू किसी भी वे में जाइए। तो ये सब पॉसिबल कैसे होगा? व्हेन यू हैव अ वेल एजुकेशन। जब आपके पास एक बहुत अच्छी एजुकेशन है और हाई लेवल की एजुकेशन हो, टॉप लेवल की जब एजुकेशन होगी, तब जाकर आप इन सभी कैटेगरीज में एक अच्छी रैंक को अचीव कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? अब देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट क्लास एट्थ, क्लास एट्थ तो सभी का सब्जेक्ट कॉमन होता है। कोई भी पढ़े, किसी भी स्कूल से पढ़े, किसी भी कॉलेज से पढ़े, किसी भी बोर्ड से पढ़े, ठीक है ना, किसी भी कंट्री में हो या किसी भी स्टेट में हो, सबका सिलेबस पैटर्न सेम होता है अप टू क्लास एट्थ।
अप टू क्लास 8 सबका जो सिलेबस पैटर्न होगा वो सेम होगा। जब हम क्लास 8 के बाद क्लास 9 में इंटर करते हैं, जब हम क्लास 9 में इंटर करेंगे आफ्टर क्लास 8, तो जब आप क्लास 9 में इंटर करेंगे तब आपके पास सब्जेक्ट की स्ट्रीम्स जो होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी। यानी क्लास 8 में तो सभी लोगों ने सेम सब्जेक्ट को स्टडी किया, सबके सिमिलर सब्जेक्ट थे, सभी बोर्ड्स में, सभी स्टेट में, ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन जब आप क्लास 9 में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट की स्ट्रीम डिवाइड हो जाएंगी, यानी आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए ऑप्शनल होगा। और क्लास 9 में आपके पास 3 या 4 स्ट्रीम मिलती है। जैसे अगर किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट मीन्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एंड मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो फिर वो साइंस स्ट्रीम को चूज करेगा। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, उसको करंट एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, सोशलिज्म में इंटरेस्ट है, इन सब में इंटरेस्ट है, तो वो क्या चूज करेगा? वो आर्ट्स को चूज करेगा। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बैंकिंग सेक्टर में या जिनको अकाउंटेंसी के सेक्टर में जाने का इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या चूज करते हैं? वो कॉमर्स को सिलेक्ट करते हैं। अब क्लास अरे फिर बनाने का तो फिर इधर अंदर आ जाओ, फिर तो बैठ जाओ, आ जाओ, फिर बैठो, तुम ही लोगों को बताते जाए, तुम ही लोगों को सिखा दे, चलेगा ना? बैठो। तो ये अच्छी चीज है, तुम ही लोगों को हिलाना मत, टच मत करना उसको। इधर से साइड बैठो, इस साइड नहीं, पूरा सेटअप गिर जाएगा नीचे। इधर बैठ जाओ, तुम ही लोगों के लिए है। देखो बैठो, इसी बार ये एक मोटिवेशनल है वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, तो देखो समझना। अब क्लास 9 में जब आप एडमिशन लेंगे, जब आप क्लास 9 में जाएंगे, तो फिर आपके लिए जो आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसको आप क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, लिप कर सकते हैं, वो फिर आपको ऑप्शनल में मिल जाएगा। अब जैसे कुछ स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है कि वो साइंस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होता है, यानी उसको आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर वो क्या करेगा? वो साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करेगा। यानी क्लास 9 में आपने एडमिशन लिया और आपका एम है, आपका ड्रीम है क्या बनना? साइंस बनना, सॉरी आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो इसके लिए आप कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे? साइंस स्ट्रीम। ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता, या जो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते, उनका कुछ अलग मोटिव है, उनका एक अलग ड्रीम होता है। सपोज दैट वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपना खुद का ओन बिजनेस रन करना चाहते हैं, अपना खुद का एक इनोवेशन स्टार्टअप को वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए हमारे पास कॉमर्स एक सब्जेक्ट होता है। कॉमर्स में और क्या है? जो बैंकिंग सेक्टर आते हैं, जिनको बैंक में इंटरेस्ट होता है, या जिनको सीए बनना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होता है, तो वो भी कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं 9 में जब जाते हैं। ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरेस्ट होता है, सोशलिज्म में इंटरेस्ट होता है, अपने सोसाइटी की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होता है, और साइंस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं उसका, ना तो बैंकिंग सेक्टर में कोई इंटरेस्ट है। सिंपल उसका इंटरेस्ट किस में होता है? अपनी नेशनल वर्ल्ड की जो भी इंसिडेंट्स हैं उन पर, या जो भी एक्टिविटीज हैं सोशलिज्म की उन पर, या फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं? आर्ट्स। ठीक है ना।
अब ये एक क्लास 9 में न्यू ब्रांच आई है। ये क्या होता है, कुछ स्कूलों में ये ब्रांच होती है और कुछ स्कूलों में नहीं होती है। तो एक्चुअली में क्लास 9 से ये ब्रांच अब स्टार्ट हो गई है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जिनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में होता है, फार्मिंग में होता है, या वो फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो फिर क्लास 9 से क्या लेते हैं, एग्रीकल्चर लेते हैं। इसमें सीड्स वगैरह को क्या करना, हाइब्रिड करना, उनकी नई नई स्पीसीज को बनाना, ठीक है ना, सॉइल को इम्प्रूव करना, ठीक है ना, क्रॉप के जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें इसमें आगे चल के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जब बनते हैं तब उसमें आप रिसर्च करते हैं। तो ये आप क्लास 8 के बाद जब क्लास 9 में जाएंगे तो ये स्ट्रीम आपको मिलने वाली है, और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आपको जिस भी स्ट्रीम में जाना होगा, अपने ड्रीम, अपने एक टारगेट के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, अंडरस्टैंड? ठीक।